कहानी आगे बढ़ती है और देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग बुरी तरह मिट्टी में मिल चुकी होती है, जिसे देखकर जीना जोर से चिल्लाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और वो गुस्से में उस धोखेबाज को कोसने लगती है, पर वो जल्दी ही खुद को संभालती है और कहती है कि उसे पता है कि वो कहाँ छुपा होगा। और वो जुनबोम को अपने पीछे आने के लिए कहती है, और वो बात को संभालते हुए कहती है कि वो उसके एक बहुत ही करीबी दोस्त को जानती है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मलबे पर पड़े उस खुले होने के बोर्ड पर पड़ती है, जीना शौक के मारे वहीं बैठ जाती है। और ये सब देखकर जुनबोम गुस्से में भेड़िया बनने लगता है, और जीना डर के मारे उसे शांत होने को कहती है और घबराकर तुरंत अपना फोन निकालती है और परेशानी में किसी का कांटेक्ट ढूंढते हुए कहती है कि कोई ना कोई तो होगा जो उसकी मदद कर सके। और तभी अचानक पीछे से एक अनजान लड़का आकर धीरे से उसके कान में पूछता है कि क्या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और जीना हैरानी से पीछे मुड़ती है और देखती है कि सामने एक चूहे जैसे कान वाला एक अजीब लड़का खड़ा है और बड़े ही ड्रामेटिक स्टाइल में एंट्री लेता है और हंसते हुए अपना नाम सियो सेंग बताता है। और जुनबोम शक भरी नजरों से जीना को देखते हुए पूछता है कि क्या वो इसे जानती है। लेकिन सियोसेंग अचानक जुनबोम के एकदम पास आकर कहता है कि क्या उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसको अपने इतने पास देखकर जुनबोम घबरा जाता है और जीना तुरंत जुनबियोम का कॉलर पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगती है। पर जुनबोम उसे रोकते हुए कहता है कि शायद उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए। पर जीना सीरियस होकर मना कर देती है और उसे समझाती है कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। और जुनबोम परेशान होकर जीना से कहता है कि उस अजीब दिखने वाले बंदे को शायद ताइयोंग का पैटर्न मालूम होगा। और सियोसेंग एक अजीब मुस्कान के साथ उन्हें ही देख रहा होता है, जैसे उसे सच में सब पता हो। लेकिन जीना अभी भी उससे दूर रहने की जिद पर अड़ी होती है। पर जुनबोम गुस्से और बेबस होकर कहता है कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और जीना एक गहरी सांस लेती है और हार मानते हुए हाँ कहती है और बोलती है कि अगर बाद में कुछ भी हुआ तो उसके लिए उसे दोष मत देना। और जीना सियोसेंग से पूछती है कि तायोंग कहाँ गया है, जिसे सुनकर सियोसेंग खुश हो जाता है। पर तभी सियोसेंग बात को घुमाते हुए कहता है कि क्यों ना कोई दूसरा सवाल पूछा जाए, जिसे सुनकर जीना हैरान हो जाती है। और वो कहता है कि बात को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, और आगे कहता है कि एक आम सेल्स पर्सन को कैसे पता होगा कि उस बेल का असली मालिक कौन है। और ये सुनते ही जुनबोम एकदम से चौंक जाता है और सोचता है कि उन्होंने तो बेल का जिक्र तक नहीं किया था, तो इसको कैसे पता चला। और तभी सियोसेंग धीरे से जीना के कान में सारी बात बताने लगता है और जीना चुपचाप उसकी बात सुनती है। और सियोसेंग अपना काम खत्म करके उन्हें बाय कहता है और मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है, जबकि वो दोनों उसे चुपचाप देखते रह जाते हैं। और उसके जाने के बाद जीना जुनबोम की तरफ देखती है और सीरियस होकर बताती है कि उसे उस बेल के असली मालिक का पता चल गया है। और सीन शिफ्ट होता है एक आलीशान मेंशन पर, जहां एक रिच बिजनेसमैन बैठा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि कैसे उन्होंने उसकी घंटी खरीदी और उस बेल का यूज करके शिंगी बने, और अब वो फिर से इंसान बनना चाहता है। और बिजनेसमैन जुनबियोम को उस बेल की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो इसकी बात कर रहा है, जिसे देखकर जुनबोम हाँ कहता है। और वो बिजनेसमैन उसे आगे बताता है कि ये 18वीं सेंचुरी की एक बेहतरीन बेल है, जिसे उसने 3 साल पहले स्पेन से खरीदा था। और वो कहता है कि उसने इस घंटी से किसी इंसान को शिंगी बनते पहले कभी नहीं सुना है। और ये सुनते ही जुनबोम गुस्सा होने लगता है और जीना उसे शांत होने के लिए कहती है। लेकिन तभी बिजनेसमैन बताता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो उसे फिर से इंसान बना सकती है। और ये सुनते ही दोनों के चेहरे खिल उठते हैं और जुनबोम तुरंत उस चीज के बारे में पूछता है। पर बिजनेसमैन शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि वो एक बिजनेसमैन है और वो उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। और वो चलते चलते बताता है कि हाल ही में एक चोर उसकी वो घंटी चुरा ले गया था, जिसे सुनकर जीना को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और सोचती है कि शायद इसीलिए दुकानदार उसे वो बेल इतने सस्ते में बेच रहा था। और तभी बिजनेसमैन सीधे उन्हें बताता है कि उनका काम बहुत आसान है। और जुनबोम उससे पूछता है कि तो क्या उन्हें उस चोर को पकड़ना होगा। और बिजनेसमैन हाँ कहता है। और जुनबोम आगे पूछता है कि इसके लिए उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया है। तो वो बताता है कि चोर उन्हीं की दुनिया का एक अजीब जीव है। और वो एक बड़े से दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए कहता है कि उसने सेफ्टी का इंतजाम तो किया है, पर फिर भी उसे चिंता हो रही है। और वो दोनों को अपने बड़े से लॉकर रूम के अंदर लाता है
जहां ढेरों कीमती खजाने चमक रहे होते हैं। और जीना वहां की दौलत देखकर दंग रह जाती है, जबकि जुनबोम वहां रखे वास को देखने लगता है और वो पूछता है कि क्या ये सब शिंगी से रिलेटेड है। तो बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए वहां खड़े अपने 2 बॉडीगार्ड से मिलवाता है और वो आगे कहता है कि उन दोनों को इनके साथ मिलकर उसके खजाने की हिफाजत करनी होगी। और जुनबोम पूछता है कि कब तक। तो वो कहता है कि जब तक वो चोर पकड़ा नहीं जाता। और जुनबोम को ये बात अजीब लगती है और वो उससे पूछता है कि अगर चोर वापस ही नहीं आया तो। पर बिजनेसमैन फुल कॉन्फिडेंस से उससे कहता है कि वो चोर जरूर वापस आएगा। और वो बिजनेसमैन वहां से जाने लगता है। पर अचानक दरवाजे के पास रुककर वो एक शातिर स्माइल के साथ कहता है कि जो भी उस चोर को सबसे पहले पकड़ेगा उसे एक स्पेशल बोनस मिलेगा। और वो दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। और ये सुनते ही दोनों बॉडीगार्ड्स के इरादे बदल जाते हैं और वो उन्हें अपना दुश्मन समझने लगते हैं। और जीना बात को संभालने की कोशिश करती है, पर वो दोनों गार्ड्स अचानक हथियार निकालकर सीधे उन पर टूट पड़ते हैं और जुनबोम के होश उड़ जाते हैं। और वो कहता है कि उसे पहले से ही लग रहा था कि कुछ ऐसा ही बवाल होने वाला है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।